आज का ये जो हमारा सेशन होने वाला है यानी सीबीएसई बोर्ड के मैथ का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे रिलेटेड आज जो फार्मूला यूज़ होगा, यानी अक्सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक फार्मूला में कन्फ्यूजन होता है, तो आज इंट्रोडक्शन का वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग यानी जो भी फार्मूलाज होगा उस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो मेन पॉइंट होगा, जो एग्जाम से रिलेटेड होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, उसको आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है, डे 1 है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमें पढ़ना है, क्वाड्रेट के बारे में पढ़ना है। तो क्वाड्रेट यानी 4 होता है, यानी 4 क्वाड्रेट होता है। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है प्लस और प्लस, यानी दोनों अगर प्लस में होगा तो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेट, यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेट हो जाएगा। यानी दोनों अगर प्लस में होगा, जैसे हम लिख सकते हैं 3 और 9, तो ये दोनों यहाँ पे प्लस में दिखाई दे रहा है, तो 3 9 प्लस में दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेट। और जो सेकेंड क्वाड्रेट होता है वो क्या होता है, तो एक माइनस, यानी फर्स्ट वाला माइनस में होगा और सेकेंड क्या होगा, तो सेकेंड हो जाएगा प्लस में। ये कौन क्वाड्रेट होता है, तो ये होता है सेकेंड, यानी होता है सेकेंड क्वाड्रेट। यानी सेकेंड में फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है ये माइनस में होगा और सेकेंड क्या होगा, प्लस में होगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं इस पर एग्जांपल -9 और 10 + 10, तो -9 + 10 फर्स्ट माइनस में और सेकेंड क्या है, प्लस में। थर्ड क्या होता है, तो थर्ड ये दोनों माइनस में होता है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब दोनों माइनस में दिखाई दे तो क्या होता है, तो वो होता है थर्ड क्वाड्रेट, यानी क्या हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेट होता है। फोर्थ में क्या होता है, तो फोर्थ में फर्स्ट प्लस में होता है, यानी फर्स्ट प्लस में होगा और सेकेंड क्या होगा, माइनस में होगा, यानी फोर्थ ये होता है। यानी पहला प्लस और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इस टाइप से। यानी ये 4 क्वाड्रेट याद रखना है। फर्स्ट क्या होता है, दोनों प्लस में हो जाएगा, दोनों प्लस। सेकेंड एक माइनस और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस। थर्ड जो है तीनों, यानी दोनों क्या हो जाएगा, माइनस। और फोर्थ क्या है, एक प्लस और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। यानी क्वाड्रेट में ये चीज़ क्या रखना है, याद रखना है। आगे दूसरा हम लोग पॉइंट पे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया, कुछ मेन पॉइंट होता है। जैसे हम यहाँ पे पिछला में हम तो देखे थे, यानी जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है, यानी इसे बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट। ये वाला जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दोनों को इस बिंदु पर, इसे कौन पॉइंट बोला जाता है, ओरिजिन पॉइंट बोलता है। और ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, 0,0, यानी 0,0। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट में, यानी मेन जो पॉइंट होगा। तो सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट, यानी ओरिजिन जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, तो ये होता है 0,0 होता है, यानी ये होता है 0,0। अब एक और चीज़ इसमें याद रखना है, जैसे हम इधर लिखेंगे x या 3 लिख देते हैं या 5, इस टाइप से हम लोग लिख देते हैं, या x लिख देते हैं या y लिख देते हैं। इसे क्या बोला जाता है, यानी इस प्रकार हम लोग इसको देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे एब्सिसा बोला जाता है। यानी इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एब्सिसा, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, एब्सिसा। और सेकेंड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है ऑर्डिनेट, यानी इसे बोला जाता है ऑर्डिनेट। जैसे हम पूछ देंगे, एक एग्जांपल देंगे 9 और 3, तो इसमें एब्सिसा क्या है, तो जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है, यानी फर्स्ट यहाँ पे 9 है, तो ये फर्स्ट जो 9 दिखाई दे रहा है ये एब्सिसा है, और सेकेंड जो क्या है, ये ऑर्डिनेट है। यानी फर्स्ट वाला एब्सिसा हो जाएगा और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे, और फर्स्ट वाला को हम लोग बोलते हैं, यानी जो फर्स्ट वाला जो दिखाई दे रहा है एक्स का वैल्यू होता है, यानी फर्स्ट में जो होता है वो क्या होता है, तो फर्स्ट वाला एक्स का वैल्यू होता है, यानी ये एक्स का वैल्यू होगा। और सेकेंड जो होता है, यानी सेकेंड ये किसका वैल्यू होता है, तो ये वाई का वैल्यू होता है। यानी फर्स्ट वाला पार्ट, यानी ये फर्स्ट वाला पार्ट एक्स का वैल्यू और सेकेंड वाला पार्ट वाई का वैल्यू। जैसे इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो फर्स्ट एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 3, और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। इसको हम बोल सकते हैं एक्स क्या है, तो एक्स है एब्सिसा, यानी ये क्या है, तो ये एब्सिसा। यानी फर्स्ट वाला क्या होता है, एब्सिसा होता है, तो एब्सिसा। और ये सेकेंड वाला ऑर्डिनेट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऑर्डिनेट, यानी ये क्या हो गया, ऑर्डिनेट। यानी फर्स्ट जो होगा एब्सिसा होगा और सेकेंड क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। यानी फर्स्ट एब्सिसा और सेकेंड क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। अब फर्स्ट एक्स का वैल्यू होता है और सेकेंड क्या होता है, वाई का वैल्यू। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, 0,0, यानी 0,0 होता है। दूसरा एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस क्या होता है, तो एक्स एक्सिस पे वाई का मान 0 होता है, वाई का वैल्यू 0 होता है, यानी ये क्या होगा, 0 होगा। यानी एक्स एक्सिस पे एक्स का तो वैल्यू दिया होगा लेकिन वाई 0 हो जाएगा। यानी एक्स एक्सिस पे एक्स का तो वैल्यू दिया होगा लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी ये बात याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू दिया होगा। जैसे हम एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं 6 और यहाँ पे लिखते हैं 0, तो हम बताएं ये फर्स्ट एक्स का वैल्यू तो 6 दिया है, लेकिन वाई का वैल्यू, ये सेकेंड होता है, तो वाई का वैल्यू कितना दिया है, 0। तो एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू देगा और वाई का वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। यानी एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू दिया है, वाई क्या दिया है, 0 दिया है। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी थर्ड नंबर क्या होता है, तो ये होता है वाई एक्सिस।
वाई एक्सिस पे क्या होता है, तो वाई एक्सिस पे y का तो वैल्यू देता है लेकिन x का वैल्यू 0 होता है, यानी x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू दिया होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम दे देंगे 3 इधर जैसे 0,3, तो यहाँ पे फर्स्ट x का वैल्यू, तो x का वैल्यू तो 0 दिया है लेकिन y का वैल्यू क्या दिया है 3, यानी फर्स्ट वाला x का वैल्यू होता है तो x का वैल्यू 0 दिया है और y का वैल्यू क्या दिया है 3, यानी x एक्सिस पे x का वैल्यू देगा और y का वैल्यू 0, और y एक्सिस पे y का वैल्यू देगा और x का वैल्यू 0, यानी x एक्सिस x, 0, y एक्सिस y, 0। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है 0,0। फोर्थ पॉइंट, ये जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, ये जो दोनों है यह एक दूसरे को कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, यानी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। 90 डिग्री क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल पर। अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, तो फॉर्मूला इसमें जो यूज़ होगा, जैसे यहाँ पहला फॉर्मूला दिया द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, यानी इसका एक सिंपल फार्मूला होता है रूट अंडर, यानी रूट अंडर x² प्लस y², यानी ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला रूट अंडर x² प्लस y²। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा 3,5, ये ओरिजिन पॉइंट से किसका वैल्यू निकालें, तो डिस्टेंस निकालें, तो ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, तो ओरिजिन पॉइंट होता है 0,0, तो डायरेक्ट x y का वैल्यू अगर हम लिख देते हैं तभी आंसर आ जाएगा, यानी फर्स्ट x का वैल्यू होता है, फर्स्ट x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है 3, सेकेंड y का वैल्यू, यानी y का वैल्यू कितना है 5, यानी फर्स्ट x का वैल्यू और सेकेंड y का वैल्यू, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं रूट अंडर x का वैल्यू कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर, तो इस तरह हम लोग लिख देंगे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और 9 25 कितना हो जाएगा 34, यानी इस प्रकार से ओरिजिन पॉइंट से इसका वैल्यू निकाला जाता है। फर्स्ट x का वैल्यू रख देंगे इसकी जगह, सेकेंड y का वैल्यू रख देंगे। अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं, यानी अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस फार्मूला, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट दिया होगा, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट का मतलब होगा, जैसे यहाँ पे दिया होगा एक पॉइंट दिया होगा 3, 5 और एक पॉइंट दिया होगा 9, 6, इस प्रकार से 2 पॉइंट दिया होगा, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, इस प्रकार से हम इसको मान लेते हैं। अगर 2 पॉइंट दिया होगा तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है। अब इस पर ध्यान रखना है, फर्स्ट अगर 2 पॉइंट दिया होगा तो x1 y1 x2 y2, 1 पॉइंट दिया था तो फर्स्ट x का वैल्यू हो रहा था और सेकेंड y का वैल्यू, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट देगा तो कैसे होगा, या 2 पॉइंट देगा तो फर्स्ट x1 का वैल्यू होता है, यानी x1 y1, और ये x2 और ये क्या होता है y2, यानी इस प्रकार से करना है। किस तरह हुआ है, तो फर्स्ट x1 y1 x2 y2, यानी x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू यहाँ से है 3, y1 का वैल्यू कितना है, तो y1 का वैल्यू है यहाँ से 5, x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू है 9, y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू है 6, यानी x1 y1 x2 y2 इस प्रकार वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते क्या होगा, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस कर देंगे x1, उसके बाद स्क्वायर, उसी प्रकार से प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे अगर देंगे x1 y1 या x2 और y2, यानी इस प्रकार से हम लोग देंगे x1 और क्या हो जाएगा y1, x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा x2 माइनस, यानी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2, यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस प्रकार ये होता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू देख लेते क्या है, ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले किसका वैल्यू पुट करना है, तो x2 का, तो x2 का वैल्यू क्या है 9, तो x2 की जगह क्या रख देंगे 9, माइनस तो माइनस। x1 का वैल्यू क्या है, तो x1 का वैल्यू है 3, तो x1 की जगह रख देंगे 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस। y2 का वैल्यू क्या है, तो y2 का वैल्यू यहाँ है 6, y1 का वैल्यू क्या है 5, तो 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी x2 9 माइनस तो माइनस, x1 वैल्यू 3 स्क्वायर, प्लस तो प्लस, y2 6 माइनस y1 क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। यानी अब यहाँ से रूट 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, ये हो जाएगा स्क्वायर, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, यानी स्क्वायर,
यहाँ से 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 36 में 1 ऐड करेंगे तो 37। ये हो गया डिस्टेंस, यानी फार्मूला क्या था, तो फार्मूला ये था, यानी फार्मूला क्या था, फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी मिड पॉइंट भी निकालने का फार्मूला होता है। यानी मिड पॉइंट जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट दे देगा, जैसे कोई ये लाइन हो गया, यानी इस टाइप से। अब यहाँ से जैसे ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, जैसे ये दे देगा 3 और ये दे देगा 6 और ये दे देगा 9 और ये दे देगा 8। अब कहेगा कि मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट ये जो मिडिल में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं P। तो मिड पॉइंट फाइंड करें, यानी इस प्रकार से एक पॉइंट ये हो गया A और एक पॉइंट ये हो गया B, और इस प्रकार से मिडिल में कोई मिड पॉइंट दे देगा, उसका वैल्यू फाइंड करेगा। तो इसका वैल्यू फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है मिड पॉइंट का, तो हम देख लेते हैं। यानी मिड पॉइंट का वैल्यू फाइंड करने का होता है x1 प्लस x2 बाई 2, और एक क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। ये होता है मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, यानी x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस ये क्या हो जाएगा y2 बाई 2। अब यहाँ पे जो पॉइंट दिया होगा, जैसे यहाँ पे अगर दिए देगा कोई पॉइंट, जैसे हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट M और ये N, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा M का वैल्यू हो जाएगा और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा N का वैल्यू हो जाएगा। यानी x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, जिसमें हम बताए हैं। जैसे एक और हम यहाँ पे पॉइंट अगर देते हैं, जैसे इस टाइप का हो गया, अगर इसको मानते हैं x1 और y1 इस टाइप से, और x2 और y2 इस टाइप से, और ये मिडिल कोई पॉइंट हो गया P, इसको हम माने M और N, यानी इस टाइप से हो गया। तो क्या इसका फार्मूला होता है x1 प्लस y1, यानी x1 प्लस x2, x1 ये x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो फर्स्ट वाला m का वैल्यू होता है, यानी m का वैल्यू ये हो जाएगा, और सेकेंड वाला n का वैल्यू होता है, यानी n का वैल्यू ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, इस पर जो क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे दिया है तो इसको बना लेते हैं। फर्स्ट वाला x1 का वैल्यू होता है, तो x1 का वैल्यू क्या दिया है, तो x1 का वैल्यू दिया है 3, y1 होता है सेकेंड, तो y1 का वैल्यू क्या दिया है, तो 6। उसके बाद ये x2 होता है, x2 का वैल्यू कितना दिया है 9, और y2 है, y2 का वैल्यू कितना दिया है 8। यानी x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, यानी x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, तो m x1 का वैल्यू क्या है 3 प्लस x2 का वैल्यू क्या है, तो 9 बाई 2। अब यहाँ पे m y1 का वैल्यू क्या है 6, y2 का वैल्यू क्या है 8 बाई 2। अब यहाँ से m इक्वल टू 9 3 कितना हो जाएगा 12 बाई 2, 9 इक्वल टू 8 6 कितना हो जाएगा 40 बाई 2। ये 2 6 जा 12, यानी m का वैल्यू क्या आ गया 2, और ये 2 7 जा 40, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 7। यानी मिड पॉइंट क्या आ गया, तो मिड पॉइंट आया, ये आया 2 और ये आया 7, यानी मिड पॉइंट यहाँ से क्या आया, तो मिड पॉइंट आया 2 और 7, यानी 2 और 7, यानी मिड पॉइंट निकालने फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अगले पॉइंट में हम लोग बढ़ते हैं, यानी इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न। इसका कैसा होता है, इसका चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे इस प्रकार कोई लाइन हो गया, अब ये कोई पॉइंट, जैसे हम यहाँ से मान लेते हैं ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया, और बीच में कोई पॉइंट P हो गया। ये है x1 और y1, ये है x2 और y2, यानी इस प्रकार से कोई पॉइंट दे देगा, और ये जो पॉइंट है ये क्या कर रही है, डिवीज़न कर रही है, जिसमें हम मान लेते हैं ये क्या है, तो m1 और m2 ये डिवीज़न कर रही है, यानी m1 रेशियो और m2 में क्या कर रही है, डिवीज़न कर रही है। यानी इंटरनल डिवीज़न निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B ये हो गया, और ये डिवीज़न कर रही है, यानी डिवाइड कर रही है इस दोनों पॉइंट को m1 और m2 में, यानी किस में डिवाइड कर रही है, तो m1 और m2 में। तो इसका इंटरनल डिवीज़न निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटरनल डिवीज़न हम इसको देख लेते हैं। जैसे तो इसका इंटरनल डिवीज़न निकालने का फॉर्मूला होता है m1, यानी यहाँ से m1 x2, x2 क्या है, ये m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये होता है इंटरनल डिवीज़न। इसमें m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, यानी एक है जो x के लिए है और एक क्या है y के लिए है। यानी फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट x के लिए है, तो सेकंड क्या है, तो सेकंड y के लिए है। यानी इंटरनल डिवीज़न निकालने का फार्मूला m1 x2, यानी m1 x2 प्लस m2 x1, यानी m2 x1 प्लस m1 प्लस m2, यानी m1 प्लस m2। ये था x का वैल्यू, y का वैल्यू m1 y2,
यानी m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2 ये था y निकालने का। यानी फर्स्ट तो किसका निकलेगा, तो फर्स्ट से निकलेगा यहाँ से x का वैल्यू, यानी फर्स्ट से किसका निकल जाएगा, तो फर्स्ट से यहाँ से निकल जाएगा x का वैल्यू, और सेकेंड से किसका निकल जाएगा, तो सेकेंड से निकल जाएगा y का वैल्यू। यानी फर्स्ट से x का वैल्यू, इससे x का वैल्यू फाइंड होगा और इससे किसका वैल्यू फाइंड होगा, y का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। यानी इस प्रकार से ये था इंटरनल। इसी प्रकार का एक्सटर्नल होता है, बस यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, केवल सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे हम इंटरनल डिवीजन में हम लोग देख लेते हैं, यानी एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, तो इसी प्रकार ये भी सेम टू सेम यहाँ पे एक पॉइंट जैसे हो जाएगा, यानी इस टाइप से ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, और इस पॉइंट में जैसे मानते हैं x1 और y1, अब यहाँ से x2 और y2, ये p कोई डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में, तो इसका एक्सटर्नल डिवीजन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो x का पहले होगा x का m1 x2 माइनस m2 x1 बाई m1 माइनस m2, सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस क्या आ गया है माइनस। y निकालने का फॉर्मूला m1 y2 माइनस m2 y1 बाई m1 माइनस m2, ये है किसका निकालने का, तो ये है एक्सटर्नल डिवीजन निकालने का फॉर्मूला। यानी इंटरनल में प्लस आएगा और एक्सटर्नल में क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ से अगला जो हम लोग क्लास होगा उसमें ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस टाइप का, ये सब क्वेश्चन अगले वीडियो में यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डे 2 में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस